नमस्कार साथियों, आज हम कराएंगे गणित का कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10वां सवाल। प्रश्न संख्या 10 के ऊपर के सभी सवाल हमने हल करा दिए हैं। जिसने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है वो हमारी वीडियो आगे चल के देख ले। शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न 10 दिया है। इसमें दिया है दर्शाइए कि A1, A2 कोमा दिया है यहाँ पर डेड डैश AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो हमें क्या दर्शाना है? इसमें यह दर्शाना है कि ये A1, A2, AN एक AP बनती है या नहीं। तो इसमें दो सवाल दिए हैं यहाँ पे। पहला सवाल है AN बराबर 3 + 4N। दूसरा सवाल दिया है इसमें AN - के 5N। तो पहला सवाल हम यहाँ पे हल करते हैं। यह पहला सवाल है AN बराबर 3 + के 4N। इस तरीके से इन सवालों को हल करने के बाद हमें A1, A2, A3 का मान जब हम निकालेंगे, AP ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें लिखा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। हल जब कहते हैं तो क्या करेंगे हम जहाँ पे भी n है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी n है n का मान हम क्या रखेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से क्या रखते जाएंगे n का मान 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर इस तरीके से जब हमने करा तो अब क्या कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से A1 बराबर लिख लेते हैं। यहाँ पे n का मान जहाँ भी होगा हम n का मान क्या रखेंगे इस वाली समीकरण में, यहाँ पे n का मान रखेंगे 1। तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 3 + के 4 गुणा 1। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + के 4, 4 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। इस तरीके से अब क्या निकालते हैं हम A2 का मान निकालेंगे। n के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2 रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 गुणा 2। इस तरीके से n के स्थान पर हमने 2 रख दिया। इसी तरीके से लिख दिया। हम क्या कहते हैं अब 3 + के 4 की गुणा 2 से करी तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। इस तरीके से अब क्या निकालते हैं हम A3 का मान निकालते हैं। A3 का मान निकालते हैं तो अब क्या कहते हैं हम यहाँ पे ये 3 इसी तरीके से रहने देंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा हो जाएगा n के स्थान पे हम क्या रखते हैं, इस बार n के स्थान पे हम 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। अब क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, अब इसमें लिखा है ये A1, A2, A3 इस तरीके से हो गया। अब D का मान जब हम निकालेंगे यहाँ पे D1 का मान निकालेंगे तो क्या कहते हैं A2 में से A1 घटा देते हैं तो हमें D1 का मान पता लग जाएगा इस तरीके से। तो किस तरीके से आता है यहाँ पे A2 का मान 11 दिया है और A1 का मान 7 दिया है। तो यहाँ पे 11 में से 7 घटाएंगे, कितना बचा यहाँ 4। D का मान इसमें कितना है, D1 का मान 4 है। अब क्या निकालते हैं D2 का मान निकालते हैं। तो D2 का मान निकालने के लिए A3 में से A2 घटा देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 15 है माइनस कितना यहाँ पे 11, तो इसका मान कितना आया 4। तो D1 बराबर है D2 के। तो ये क्या है सार अंतर है। यहाँ पे D का मान कितना है 4। इस तरीके से ये D का मान हमें पता लग गया। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे AP किस तरीके से होगा, यहाँ पे AP इस तरीके से 7, 11, 15 इस तरीके से डैश डैश डैश। इसी तरीके से हमारी ये AP बन गई। और जब AP बन गई तो अब हम क्या करते हैं SN 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे S15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, n का मान इसमें SN बराबर n बटे 2 यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे n - के 1 इंटू डी। इस तरीके से d का मान कितना है यहाँ पे 4 दिया है। ये d का मान हमने निकाल लिया है 4 है। और n का मान कितना दिया है यहाँ पे, n का मान ये 15 हो गया। अब a का मान कितना है यहाँ पे 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। और n का मान यहाँ पे n का मान हो गया है 15 इस तरीके से। और d का मान यहाँ पे ये दिया है 4 है। तो इसके स्थान पर रख लेते हैं। यहाँ पे n का मान कितना है 15 हो गया बटे हो जाएगा यहाँ पे 2
यहाँ पे कितना है 2, ए का मान 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन का मान 15 है, माइनस के 1 रख लिया। इस तरीके डी का मान कितना है यहाँ पे 4, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या कहते हैं हम यहाँ पे इस तरीके 15/2 इसी तरीके से रहने देंगे। अब क्या 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना है 14 बचे, 15 में से 1 घटाया 14 बचा, यहाँ पे 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 14 की जब 4 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही का 4 हो जाएगा और 1 हासिल का 5 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 14 इस तरीके से। अब क्या करते हैं यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, गुणा लिख लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 15/2 गुणा, जब 2 इसमें कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे बचा 28। अब क्या करते हैं ये 2 से ये 2 को काट देते हैं और यहाँ पे कितना बचा 5, 28 और 7 यहाँ पे 35 हो गया। 35 की गुणा 15 से करेंगे, यहाँ पे हो गया 525 इस तरीके से। ये इसका योगफल हो गया 15 पदों का योगफल। ये आपका पहला सवाल 10वें का पहला सवाल आ चुका है। अब क्या करते हैं हम 10वें का यहाँ पे दूसरा सवाल इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से हम ये वाला सवाल करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे n का मान 1, 2, 3 इसी तरीके से हम रख लेते हैं। जहाँ पर भी ये n है इस n के स्थान पर हम 1, 2, 3 रख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम a1 का मान निकालेंगे। जब a1 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस के 5 गुणा n के स्थान पे क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस के 5 इकन 5 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे बचा 4। अब यहाँ पे a2 का मान निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे a2 का मान निकालने के लिए यहाँ पे 9 माइनस के 5 गुणा n के स्थान पे क्या रख लेंगे, n के स्थान पर हम रख लेते हैं यहाँ पे 2 इस तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस के 10 बराबर हो जाएगा माइनस के 1 इस तरीके से। आप क्या निकालेंगे a3 का मान निकालेंगे। जब a3 का मान निकालेंगे यहाँ पे 9 इस तरीके से रख देंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे, n के स्थान पर हम कितना 3 लिख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस के 15, 5 की गुणा 3 से गई तो 15 आ गया। यहाँ पे माइनस के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या निकालते हैं हम यहाँ पे ए पी में 4 कोमा माइनस के 1 कोमा माइनस के 6 इसी तरीके से है ये। अब हम डी का मान निकालेंगे। यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए a2 में से a1 घटा देंगे, तो a2 का मान कितना है माइनस के 1 है और माइनस के यहाँ पे a1 के स्थान पे 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 5 इस तरीके। डी का मान यहाँ पे कितना आ गया, डी का मान आ गया माइनस के 5। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जब 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब d का मान इसमें कितना आ गया माइनस के 5 आ जाएगा। a का मान यहाँ पे 4, ये वाला 4 आ गया। तो हम निकाल लेते हैं 15 पदों का योग। s 15 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी इस तरीके से। तो n का मान 15 हो गया, बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 a का मान कितना आ जाएगा, a का मान हमने निकाला है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे n का मान 15 दिया है 15 रख लिया, माइनस के 1 हो गया। d का मान कितना दिया है, यहाँ पे d का मान माइनस के 5 रख लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 15/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 घटाया कितना बचा, यहाँ पे 14 बचेगा। 14 की गुणा कितने से करेंगे, माइनस के 5 से करेंगे इस तरीके से। हम क्या करते हैं 15/2 इसी तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस जब 14 की गुणा कितने से करेंगे 5 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना 14 पंजे 70 हो जाएगा, कितने माइनस के 70 इस तरीके से। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम 15/2 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस के 70 हो जाएगा। जब हम 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2 गुणा यहाँ पे इस तरीके 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 4 बचा, माइनस के यहाँ पे 35 बचा इस तरीके से। आप क्या करते हैं हम ये 2 से ये 2 काट देते हैं, यहाँ पे 15 बचा, 15 यहाँ पे कितना हो गया 35 में से 4 घटाए, यहाँ पे बचा 31 क्योंकि माइनस का। तो यहाँ पे 15 की गुणा किससे करेंगे, माइनस के 31 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 465। 15 की गुणा 31 से करी 465 आ गया, माइनस के ये वाला माइनस माइनस, तो इसका 15 पदों का योग कितना आ गया, यहाँ पे 15 पदों का योग माइनस के 465। ये आपका आंसर आ चुके हैं दोनों सवालों के। जिसने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।